चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स। तो मेटल क्या होता है, देखो शो हो रहा है नहीं, ठीक है। देखो मेटल्स, एक्चुअली मेटल्स को हम लोग हिंदी में धातु बोलते हैं, आप इसको धातु भी बोल सकते हो। तो दैट एलिमेंट या दोज एलिमेंट, इसका डिफिनेशन देखें आप। दोज एलिमेंट लॉस वन आर मोर इलेक्ट्रॉन from its orbit is called metals। देखो ये मेटल का डिफिनेशन रहेगा, यानी जो भी एलिमेंट, ऐसे भी एलिमेंट थ्री टाइप होते हैं आपको, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। तो जो भी मेटल, जो भी एलिमेंट लॉस करेगा वन या मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इट्स ऑर्बिट से, अपने ऑर्बिट से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल। और जितने भी मेटल रहेंगे अगर लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो एग्जांपल की बात कर लेंगे हम लोग। देखो एग्जांपल, जैसे अगर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ईटीसी कर लेते हैं। अभी सोडियम मेटल आप देखेंगे हम लोग, सोडियम मेटल में यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 281 आ गया। तो आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो बनाएगा Na+, क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 281 आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा मेटल का डिफिनेशन है। अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेंगे तो देखो मैग्नीशियम हो गया 282, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे हम लोग। अब ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा Mg2+, तो 28। देखो लास्ट में 88 आ रहा है, नहीं 88 आ रहा है। तो इससे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सोडियम से जस्ट पहले नियान आता है, नियान हमारा इनर्ट गैस होता है, क्लियर। अब ये इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और दोनों लूज करके जितने भी एलिमेंट रहेंगे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बनाएंगे पॉजिटिव आयन, यानी धनावेशित। समझ में आई बात हमारी। तो मेटल्स आर मेड केटायन या पॉजिटिव आयन। आ जाओ, तो यहां पर देखो आप नोट करके लिख लेंगे, मेटल्स आर मेड पॉजिटिव आयंस। तो मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। समझ में आई बात हमारी। और एक और चीज याद रखना, जितना इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा, चार्ज या आयन, पॉजिटिव या नेगेटिव 2 आयन होंगे, और यही इसकी वैलेंसी भी होगी, सोडियम वैलेंसी 1, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, जो आगे में रिएक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब इसका नोट डाउन कर लो। तो देखो आ गया, अब मेटल्स आ गया। अब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें हमारा आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमारा एंड पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखो फर्स्ट रहेगा मेटल्स आर मैलिएबल
मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक, मैलिएबल मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि जब कोई भी मेटल को हम लोग पकड़ के इसे पीटते हैं तो वो क्या होता है, सीड जैसा फैल जाता है। लोहा हो गया, लोहा को लेके जाते हैं, पिटवाते हैं लोहार के पास तो फैल जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मैलिएबल। दूसरा रहेगा मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स आर डक्टाइल, तो मेटल कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब पकड़ के तार से खींचेंगे लंबा बनेगा, तो मेटल के तार बनते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब मेटल है ना, देखो तार ऐसा खींच के बनाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि विच वन प्रॉपर्टी एज यूज्ड मेटल टू वायर फॉर्म, तो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? तो पहला आ जाएगा डक्टिलिटी, दूसरा आ जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात हमारी? तो मेटल्स क्या रहेगा, मैलिएबल होगा, मेटल्स डक्टाइल हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात कर लेंगे, तो देखो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फोर्थ नंबर की बात कर लेंगे, देखो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सभी मेटल को हम लोग हीट करेंगे तो ट्रांसफर होता कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोहा ले लेंगे और उसको एक साइड हम आग में डाल देंगे, दूसरे साइड उसको पकड़ लेते हैं, तो गर्म होता है कि नहीं? लोहा गर्म होता है, होता है गर्म? हाँ, तो बताओ किस प्रोसेस से गर्म होता है? जो उसमें हीट जो ट्रांसफर होता है थ्री वे होता है। फर्स्ट वे इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो किस मीडियम के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है लोहा में? कंडक्शन के थ्रू ना। अब इतना बड़ा अगर हमारा राड आ गया, यहाँ पे हमने हीट कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना, इसको भेजे गए वाला इसको, तो ये हमारा क्या होता है? कंडक्शन होता है। तो लाइट या हीट जो ट्रेवल कर रही होती है वे में ट्रेवल करती है, या तो कंडक्शन, या तो कन्वेक्शन, या तो रेडिएशन। समझ में आई बात हमारी? इसकी चौथी प्रॉपर्टी रहेगी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे अच्छा ये बताओ, सबसे गुड कंडक्टर ऑफ मेटल कौन होता है? सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ मेटल कौन सा होता है? सबसे अच्छा अगर गुड कंडक्टर होगा तो होता है सिल्वर। सिल्वर में सबसे ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है कॉपर, तब एल्युमिनियम। ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, फ्लो नहीं होता? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, और वो मेटल होता है हमारा लेड, सीसा। ये जितने भी एक्सेप्शन आएंगे, लेड, सीसा, इन सबको हम लोग बाद में लिख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो ये सीसा होता है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जितने भी सारे मेटल्स किस स्टेट में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में। बट लग गया, बट जो रहेगा हमारा बट Hg इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान देना, इन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी में जितने भी मेटल्स होंगे सब के सब सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन मरकरी जो हमारा होता है ना Hg, ये हमारा किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। समझ में आई बात हमारी?
अब आगे देखेंगे, यहां तक हो गया। 6 नंबर, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड metals have a high melting point and a boiling point। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सारे मेटल्स नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम, ये सब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले नहीं होते हैं, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले भी होते हैं। और इतना ज्यादा लो होते हैं ना कि इनको एक चाकू से भी काटोगे तो कट जाएगा। सोचो। तो अगला नंबर बात कर लेंगे, 7 नंबर, मेटल्स हैव हार्ड एंड हैवी। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं ना ही हार्ड होते हैं ना ही हैवी होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इसके बाद लाइट होते हैं। उसको आसानी से अगर हम कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएंगे। समझ में आई बात हमारी? और 7 नंबर बाद 8 नंबर लिखेंगे, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब समझ में आया? सोनरस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होता है वो एक दूसरे में टकराएंगे और टकराने के बाद आवाज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो मेटल्स क्या होंगे, सोनरस। तो नोट कर लो आप। बोलो, कोई समस्या? बोलो कि नहीं बोलोगे? चलिए, 8 पॉइंट के बाद अब 9 पॉइंट देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिर नोट देख लेंगे इसका। तो 9 पॉइंट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो मेटल्स के बीच में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी रहती है, घनत्व रहता है। ठीक है, 3 नंबर की बात कर लेंगे, मेटल्स हैव ग्रे आर व्हाइट कलर। मेटल्स हैव ग्रे आर व्हाइट कलर, जितने भी मेटल्स रहेंगे ना ऑलमोस्ट ग्रे या व्हाइट कलर में होते हैं। बट में क्या रहेगा कि हमारा जो गोल्ड रहेगा येलो कलर में आता है, कॉपर हमारा ब्राउन कलर में आएगा, रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन रहेंगे हमें। 10 इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखो नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब नोट में वही चीज पढ़ेंगे जो हमने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो रूल्स को अब रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, लेड हमारा मेटल है, ठीक है, लेकिन वो हमारा क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। जबकि मैंने मेटल के बारे में लिखा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो इसे पूछेगा विच वन मेटल इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, तो लेड पहला नंबर आ जाएगा। लेड मतलब हो जाएगा पीबी, जिसको सीसा बोलते हैं। तो लेड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड नंबर गोल्ड एंड सिल्वर, देखो गोल्ड का सिंबल ए हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर एजी, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल, मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कौन सा मेटल मैलिएबल है या डक्टाइल है, तो हमारा कौन सा आएगा, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा, क्योंकि इसीलिए देखो, इसीलिए तो गोल्ड का हम लोग पहनते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है और जिस शेप में चाहिए उस शेप में हम बदल सकते हैं। और इसका अगर में ऑर्नामेंट बनाया जाता है तो ऑर्नामेंट जो अगर 24 कैरेट का अगर ऑर्नामेंट बनाया जाएगा तो उसको अगर हम हल्का सा अगर पकड़ के ऐसे कान में से निकाल के बाहर लाते उसका शेप बदल जाएगा। इसलिए हमें उसमें 2 कैरेट क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है कॉपर या सिल्वर, तो उसका स्ट्रेंथ के लिए इतना ज्यादा मैलिएबल होता है। और लगभग अगर इसका 1 ग्राम अगर हम ले लेंगे गोल्ड, तो उसमें समझ लो 2 किलोमीटर लंबा वायर बना लेंगे, इतना डक्टिलिटी होती है, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाएंगे। अब थर्ड नंबर देखो, मोस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे बेस्ट कंडक्ट या मोस्ट कंडक्ट या बेस्ट कंडक्ट, तो सबसे बेस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, सिल्वर होता है। इसके बाद आता है हमारा कॉपर, इसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम। तो सबसे बेस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, सिल्वर, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा कॉपर, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। और 4 नंबर की बात कर लेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइट एंड सॉफ्ट मेटल, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हल्का होते हैं और इसके बाद मुलायम होते हैं। इसको अगर हम चाकू लेके आएंगे ना काटेंगे तो चाकू से भी कट जाएगा, सोचो कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और दूसरी चीज सोडियम और पोटेशियम इतना हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं कि इनको हम लोग कहां पर रखते हैं, कहां रखते हैं, केरोसिन में। तो सोडियम देखो ऐसा पूछा जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन, तो कहां पे रखा जाता है इनको, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। समझ में आई बात हमारी, ये लेड हो गया, सबसे गुड कंडक्टर नहीं रहेगा, ध्यान देना। और गोल्ड और सिल्वर मैलिएबल है तो बेस्ट मैलिएबल होंगे, और मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, सिल्वर रहेगा, फिर कॉपर रहेगा। और सोडियम पोटेशियम लाइट सॉफ्ट मेटल रहेंगे, इनका डेंसिटी भी कम रहेगा, याद रखना सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है। और सोडियम और पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन होता है। और दूसरी चीज एक पॉइंट और लिख लो, 6 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट लिखो, लिखो गोल्ड इज कलर, गोल्ड इज कलर, गोल्ड मतलब सोना, एयू, कौन सा कलर होता है उसका, येलो कलर, येलो कामा कामा लगाओ। कॉपर इज कलर रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, हो गया। और बाकी सब जितने भी रहेंगे ना सब या तो व्हाइट रहेंगे या तो ग्रे कलर में रहेंगे, तो मोस्टली ग्रे या व्हाइट कलर में मिलेंगे आपको। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो कौन सा ऐसे मेटल है जो फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। अभी हम 9th से यही पढ़ रहे थे ना, 9th से देखो यही पढ़ाया जा रहा था आपको।
कि दैट मेटल आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल्स, ये ना। लेकिन बताओ अगर हमारा लेड को मेटल बोलते हैं तो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? फिर भी तो मेटल बोल रहे हैं। अगर हम बात कर लेंगे मरकरी, मरकरी हमारा लिक्विड स्थिति में है, तो क्या मरकरी को हम टीटे में रखा तो फैलेगा वो तो लिक्विड टाइप में रहता है ना, नहीं होगा। तो वो क्या उसको मेटल बोलेंगे? नहीं, मेटल मतलब नहीं बोलेंगे ना, जो हमारी प्रॉपर्टी 9th में वो पढ़ रहे थे। लेकिन हमारी बेस्ट प्रॉपर्टी यही रहेगी, दैट एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन वन और मोर फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में से जो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और क्या बना ले, मेक पॉजिटिव आयन, इज कॉल्ड मेटल्स। तो ये सब जितने भी रहेंगे ना, ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करे या ना करे, लेकिन अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसलिए इनको हम मेटल बोलते हैं। समझ में आई बात हमारी? तो कल के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल था, ठीक है।